असदुद्दीन ओवैसी अगर यूपी में किसी एक नेता के साथ सबसे ज्यादा घूमते नजर आए हैं तो वो हैं ओपी राजभर। लेकिन अब राजभर के तेवर बदल गए हैं तो एआईएमआईएम की तरफ से भी बेहद चुभने वाली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेवर इतने तल्ख दिखे कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि हम भाजपा को हराने आए हैं और भाजपा को सत्ता से बेदखल करके ही दम लेंगे। राजभर की तिरछी चाल से भागीदारी मोर्चे में बवाल। मैं आवाम को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जंग से पहले ही मोर्चे में गृह युद्ध। जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। राजभर की रीत सदा चली आई, कभी दोस्ती कभी लड़ाई। कैसे लेके जाएंगे? ओवैसी भी हैं उसमें। तो जब ये बात तय होगी तो फिर हम ओवैसी जी से बात करेंगे कि ये स्थिति पैदा हुई है, अब आगे क्या किया जाए। तो जैसा वो निर्णय देंगे वैसा करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक चाल ने अगर किसी को सबसे बड़ा झटका दिया है तो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोनों के बीच न जाने कितनी मुलाकातें हुई। जब भी मिले चेहरे पर मुस्कान दिखी। जातीय समीकरण की नींव पर छोटे दलों के सहारे ऐसा भागीदारी मोर्चा खड़ा किया गया था जिसका लक्ष्य सत्ता को आसमान से खींचकर जमीन पर लाना था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राजभर के बयान ने दोस्ती में दरार वाली लकीर खींच दी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब 4 महीने बाद हैं, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आपसी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। ओवैसी ने राजभर और बाकी छोटे दलों के साथ मिलकर जो सपने देखे थे उसे बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता भारी गुस्से में हैं। बात का और यकीन दिला दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो वो ये बात जान लें कि वैसे तो आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। ओवैसी की राजनीति का आधार मुस्लिम वोटर और मुस्लिम मुद्दे ही हैं, लेकिन जंग से पहले जो झटका राजभर दे रहे हैं वो कहीं न कहीं ओवैसी के प्लान को खराब कर सकता है। हालांकि पार्टी के नेता आखिरी दम तक मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। जो लोग अपने जाति और धर्म के लोगों का सौदा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जनाब असद ओवैसी साहब और हम लोग उनकी क़यादत में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई सरकार से है और हम सरकार को बदलने तक और मुख्यमंत्री बदलने तक हम अपने रास्ते पर कायम हैं। हम बीजेपी के साथ न कभी जाने की सोच सकते हैं न कभी जाएंगे। हम बीजेपी को हराने आए हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अभी तक भागीदारी संकल्प मोर्चा को यूपी की राजनीति में 5वां मोर्चा माना जा रहा था, लेकिन राजभर के एक बयान ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि अगर राजभर फिर से भाजपा के साथ गए तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल बाकी दल क्या करेंगे, क्योंकि ओवैसी की एआईएमआईएम ने पहले ही किनारा करने की बात कह दी है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।